कि ट्रेन को रोका गया और बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग वहां पर ट्रेन की पटरी उखाड़ने के लिए पहुंच गए। गुर्जर समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। पीलूपुरा के पास पैसेंजर ट्रेन को पटरी पर रोका गया है। कोटा मथुरा ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है जिसको रोका गया है। पटरी को डैमेज तक किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। विजय वैसला के फैसले से बेहद नाराज है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा लगता है कि राजनीति की गोद में संघर्ष समिति जाकर बैठ गई है और अगर ड्राफ्ट को मानना ही था तो फिर आखिरकार आंदोलन की राह क्यों पकड़ी। हमें सबको विश्वास में लेना चाहिए था। ड्राफ्ट पढ़ाकर आपने कैसे एक अपनी मर्जी से महापंचायत को खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो विजय वैसला की बात से सहमत नजर नहीं आ रहे प्रदर्शनकारी। एक नाराजगी देखने को मिल रही है। और कुछ वक्त पहले यानी कि 10 मिनट पहले ही यहां पर विजय वैसला ने जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट भेजा गया था उसको पढ़कर यह ऐलान किया गया था, महापंचायत हम खत्म कर रहे हैं और हम कुछ वक्त दे रहे हैं, सरकार हमारी बातों पर विचार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में आप ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या यह आंदोलन खत्म माना जाए? क्योंकि यहां पर दुविधा यह हो गई कि विजय वैसला की बात मानने के लिए प्रदर्शनकारी तैयार नहीं है। ट्रेन को रोक दिया गया है और वो कह रहे हैं कि हम विजय वैसला से बेहद नाराज हैं। संघर्ष समिति पर आरोप लगाया जा रहा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि राजनीति की गोद में जाकर बैठ गए। हम हर बार आंदोलन करते हैं लेकिन हम ठगा महसूस करते हैं। हमारे को आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं होती है और ये सिलसिला 2008 से चल रहा है। अब ये तस्वीर देखकर आपको 2008 की तस्वीर भी याद आ गई होगी। देखिए, इसी तरीके से पटरी रोकी गई थी और पटरी को उखाड़ने की कोशिश की गई थी, ट्रेन को रोका गया था। वही तस्वीर आपको एक बार फिर आपको देखने को मिल रही होगी। ये भरतपुर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीलूपुरा के पास देखिए रेलवे स्टेशन और वहां पर पटरी को उखाड़ने की कोशिश की गई है और ट्रेन को रोक दिया गया है। तो ये तस्वीर अब क्या बता रही है? आंदोलन कहां जा रहा है? क्या आंदोलन इसे खत्म माना जाए? सरकार क्या सोच रही है और इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। नितिन सारस्वत कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। शैलेश कौशिक भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश कसाना गुर्जर नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन मुकेश जी, आपके पास मैं जाना चाहूंगी, अभी विजय वैसला ने कहा कि महापंचायत खत्म, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तस्वीर क्या बता रही है? देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा कि समाज का हर युवा परेशान था। काफी दिन से हमारी जो मांगे पेंडिंग पड़ी थी, ये जो समाज का मुद्दे के साथ समाज खड़ा है, न कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए समाज खड़ा है। और जिस महापंचायत में जो गुर्जर उमड़े थे, जो किसी नेता के लिए नहीं उमड़े थे, अपने मुद्दे के लिए उमड़े थे, अपनी समस्याओं को लेकर के उमड़े थे। जो युवा दर दर भटक रहे थे, हमारी 372 की जो मांग थी, हमारी 9 सूची के अंदर हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण है, कहीं भी किसी भी सरकार हमें किसी भी कानूनी पेच में नहीं फंसाए, इसे 9 शेड्यूल में डाला जाए। ये हमारे हर युवा आज इतना पढ़ा लिखा हो गया है, ये सारी चीजें हर मुद्दे को अपनी गंभीरता से देखता है और समाज में उबाल था। आपने देखा होगा कि आज इस महापंचायत में 20-25 हजार समाज के लोग आए हैं, पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। तो समाज के उबाल को क्या सरकार समझ नहीं रही थी? युवाओं के आक्रोश को क्या सरकार समझ नहीं रही थी? तो सरकार जिस हल्के में ले रही थी समाज को, किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व नहीं था, ये पूरे समाज का सामूहिक नेतृत्व था। अरे लेकिन मुकेश जी, आपके सबसे बड़े नेता वो तो कह रहे हैं कि महापंचायत समाप्त हो गई। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। वो कह रहे हैं इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, सरकार पर विश्वास है, टाइम दे दिया। कर्नल साहब के वो सुपुत्र हैं। हाँ। और हम भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से कर्नल साहब के टीम के सदस्य रहे हैं। वो कोई व्यक्ति विशेष का फैसला ले सकता है, समाज का सामूहिक फैसला लिया जाता है। विजय वैसला ने कहा था कि समाज की जाजिम पे फैसला करेंगे। यदि कल हमारे आदरणीय मंत्री जी मैडम साहब कल आ रहे थे तो उनसे क्यों नहीं मिला विजय वैसला? वहां मिलता, बात करता, और वो जब बात वहां पर तो आया नहीं समाज की जाजिम पर। तो ये इसलिए समाज में उबाल था। कहीं ना कहीं हम भी कल कह रहे थे कि समाज का युवा उबाल में है, इसको सरकार कैसे भी कंट्रोल करे। तो यानी आप विजय वैसला की बात से सहमत नहीं है? आप विजय वैसला की बात से सहमत नहीं है, मैं ये मतलब निकालूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? विजय वैसला हमारा समाज का नेता है, हमारा समाज का नेतृत्व कर रहा है, परंतु कोई भी गलती करेगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, तो विजय वैसला यानी कि अपने स्तर पर ये फैसला ले रहे हैं और इसमें समाज की भागीदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? समाज की भागीदारी नहीं है, समाज उनके फैसले को नहीं मानता, नकार रहे हैं आप? समाज उनकी सकारात्मक बातों को मानेगा। समाज अपने समाज के हक जो मुद्दे हैं उनको सही पहल पर यदि सकारात्मक यदि फैसला करेगा तो समाज मानने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे कर्नल साहब थे, वो समाज के सकारात्मक फैसले को देख के करते थे, तो समाज में उनकी आस्था थी, विश्वास था, और जिसलिए उनके एक नाम पर, एक आवाज पर समाज मर जाता था। इसलिए समाज अब जागृत हो चुका है।
तो यानी विजय वैसला के फैसले को आप नहीं मान रहे, कुल मिलाकर ये समझाते हैं। आशुतोष जी, अब ये हो क्या रहा है, अब इसे किस तरीके से समझेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो साफ तौर पर वहां जो पटरी पर बैठे हुए हैं लोग प्रदर्शनकारी, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति की गोद में जाकर बैठ गई संघर्ष समिति, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर आपने सुना मुकेश जी भी कह रहे हैं कि ये तो नहीं होगा, समाज को साथ में नहीं लिया गया। तो अब क्या ये माना जाए कि आंदोलन खत्म हो गया, नहीं हो गया, क्या है इसका स्टेटस? देखिए, निश्चित तौर पर मनोराज जी, मुकेश जी के अगर बयान को देखें तो निश्चित तौर पर शायद यह साफ सिद्ध होता है कि केवल विजय वैसला अब गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष के नाते सारे फैसले नहीं लेंगे, बल्कि समाज के लोगों के मिलकर के फैसले लेने होंगे। और शायद जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं कि जिस तरह का विश्वास उनके पिताजी को लेकर के था इस समाज के बीच में, शायद वैसा विश्वास वो समाज के अंदर विजय वैसला नहीं में खड़ा कर पाए। और मुझे लगता है कि शायद विजय वैसला जी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि वह राजनीतिक तौर पर भाजपा में भी अपना विश्वास उतना ज्यादा मजबूत नहीं कर पाए और ना ही समाज में। तो ऐसे में दोनों जो चीजों को साधने की वो कोशिश कर रहे थे, एक तरफ राजनीति को साधने की कोशिश और दूसरी तरफ समाज को साधने की कोशिश, शायद वो उसमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की ये पिक्चर्स अभी सामने आ रही हैं, अगर इनको नकार हम नहीं सकते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शायद गुर्जर समाज के दूसरे नेताओं से सरकार को बातचीत का रास्ता आगे का चुनना पड़ेगा, क्योंकि विजय वैसला को तो उन्होंने 5 माहों पर सहमति जता करके आंदोलन खत्म करा दिया। लेकिन अगर इस आंदोलन को वाकई सरकार को खत्म करना है तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ और गुर्जर नेताओं को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। केवल अब जो भजनलाल सरकार को जैसा लग रहा था कि केवल एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर के इस पूरे आंदोलन को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, शायद उस तरह की तस्वीरें मुझे आती हुई नहीं दिख रही। शैलेश जी, 10 मिनट पहले भी तस्वीर बड़ी गुलाबी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि आपके लिए राहत की खबर आ गई आज। लेकिन अब यहाँ पर विजय वैसला की बात को ही मानने को तैयार नहीं उनके समाज के लोग, वो तो उन पर ही आरोप लगा रहे, कह रहे कि राजनीति की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो आपके लिए तो दिक्कत अब बढ़ गई। देखिए मनोराज जी, भजनलाल जी की सरकार शुरू से इस मुद्दे पर संवेदनशील थी और बिल्कुल निश्चित रूप से इसके लगातार सतत प्रयास थे। और यही कारण था कि कल माननीय मंत्री जी जवाहर बेगम जी गए थे और उन्होंने मिलने के साथ ये कहा था कि हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग, इस आंदोलन के कुछ लोग सरकार से बात करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन सरकार आगे से आई है और सरकार तैयार है कि आप टेबल पर आइए, वार्ता कीजिए। खुद मंत्री जी वहां गाजीपुर पर गए थे और बात करने के लिए कि क्या आपका मसौदा है, क्या आपकी मांग है, उनको बताइए। पिछली सरकार के समय जो आपके समझौते में कमी रह गई, हम उनको दूर करेंगे, लेकिन दूर वार्ता से होगी। और आज सकारात्मक कदम एक और कदम माननीय भजनलाल जी सरकार ने उठाया। जिस तरीके से जब आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस तरह महापंचायत शुरू हुई, सरकार ने उन सभी मांगों पर, जो सरकार इनकी मांग थी, मांग पत्र पर एक मसौदा भेजा 7 सूत्रीय, और लगभग अधिकांश मांगों को इनको मंजूर कर लिया। अब जो इनके संघर्ष समिति के संयोजक हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जिन्होंने लगातार 1 महीने से, अब ये आंदोलन अलग राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति की बलि चढ़ रहा अलग बात है, लेकिन सरकार ने अपना गुर्जरों जो आंदोलन के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और उनकी मांग पत्रों को जो था मसौदा भेजा, टाइम बाउंड तय किया कि हम किस किस तरीके से किस किस बात को आप पूरी करेंगे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे कि 9वीं अनुसूची की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कैबिनेट की बैठक में पास करके उसको मसौदे को ऊपर केंद्र सरकार को भेजेंगे। अगर आप मुकदमों की बात करते हैं तो कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू करेंगे। फरारी भट्टों के लिए कहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक करके लीगली उनको निपटाएंगे। और जहां तक ये देवनारायण बोर्ड की बात थी, टाइम बाउंड कहा है कि हर 2 महीने में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी और उसको प्रभावी किस तरीके से देवनारायण योजना को और अधिक प्रभावी और अधिक सुगम और अधिक आराम आम लोगों तक पहुंच सके, इनके अभ्यर्थी तक उसके लिए कदम उठाया जाएगा। लेकिन अब ये जो दूसरा कदम है, ये अब आंदोलन अपने अंदर की राजनीति खेल रहा है, इसके विषय में इनको सोचना पड़ेगा। सरकार ने अपनी तरफ से पॉजिटिव रास्ता आगे बढ़ाया है, सरकार ने आगे रास्ता बढ़ाया है। अब ये गुर्जर आंदोलन समिति के अंतर्गत जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उसको देखना संघर्ष समिति का काम है। जो आज संघर्ष समिति के संयोजक थे, उन्होंने मसौदा पढ़ के सबके सामने सुनाया और सबके साथ बैठक में निर्णय हो गया कि महापंचायत समाप्त की। अब ये किस तरफ राजनीति हो रही है, इसके विषय में तो ये समय आने पर देखा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति है कि सरकार ने अपना धर्म निभाया और सरकार ने सभी बातें मानकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को जो मांग पत्र था उसको मान लिया। नितिन सारस्वत जी, 12 बजे का टाइम था वैसला के पहुंचने का, लेकिन वो लगभग 2:45 बजे पहुंचते हैं, ड्राफ्ट पढ़कर सुनाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि महापंचायत हम खत्म कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें कोई राजनीति की बू भी आ रही है? देखिए, मैं मनु जी आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप एक इस बार टाइमलाइन देखेंगे और एक किसी सरकार का कुछ इकबाल होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी सरकार का कोई इकबाल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये विजय सिंह वैसला जी ने कल कहा था
कि क्या नाम से 5 साल, अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता ने कहा कि हम केंद्र सरकार, ये हमारी राज्य सरकार कैबिनेट से पास करेगी। इनको मैं बताना चाहता हूं कि 5% जो हमने आरक्षण दिया था, जिसे हमने हाईकोर्ट से उसको एफिलिएशन भी दिलाया और उसके बाद में हमारी सरकार ने केंद्र में भेज दिया था, उसको मैं टाइमलाइन बता देता हूं। 13 फरवरी 2019 को, जिसको सरकार ने 22 फरवरी 2019 को, सॉरी, संविधान 9वीं अनुसूची में पत्रावली में शामिल करके भेजा, नहीं माना। उसके बाद 1 वर्ष 7 महीने बाद में दोबारा भेजा 21 अक्टूबर 2020 को, और वो पत्रावली अभी भी पड़ी हुई है। आपको दोबारा कैबिनेट से पास करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो कभी भी कर दे, 6 साल से उसको रोक के पड़ी हुई है। आप समझिए, दोबारा आप कल की बात लोगे। विजय बैसला जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इस सरकार को सारे, मैंने ये चाहे बेडम जी हो, उनके सामने सारी बातें रखी, सारी बात हुई, मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी सारी बातें हुई। मैंने तमाम जो ऑफिशियल तरीके से जो अधिकारी है उनको लेटर दिया, होम मिनिस्टर को, एसीएस को, सबको अवगत कराया, लेकिन 17 महीने से हमारी चीजों पे कोई काम ही नहीं हुआ। उसके अलावा जो देवनारायण योजना है, जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत हुए थे, उसमें 19 लाख रुपए खर्च हुए। उन्होंने कहा कि आपने स्कूटियों की स्थिति देखी होगी, हमारी तमाम जो चीजें, उनकी जो देवनारायण योजना है उनकी स्थिति देखी होगी। तो ये सरकार जब से आई है 17 महीने से हमारे खिलाफ वादा खिलाफी कर रही है, और ये वही सरकार है जो बदली नहीं है। 17 महीने में उसने बता दिया, ये वही सरकार है जिसके ऊपर 70 से ज्यादा हमारे गुर्जर भाइयों को मारने का इल्जाम है, हत्या का आरोप है जिस सरकार के ऊपर, जिसने करवाई थी, जो शहीद हुआ हमारे भाई। तो आपका एक तो इकबाल खत्म हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आज आरएस मेंस के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्रियों ने कह दिया होना चाहिए, और उसके बाद में मुख्यमंत्री मिलने तक के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी कहते हैं यहां से भाग जाओ। ठीक है, तो इस सरकार का इकबाल नहीं है। नितिन जी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तो अभी भी है केंद्र सरकार के पास, रोक के बैठा गया है, 2020 का भेजा हुआ है, उसी को आप आगे बढ़ाइए। राज्य सरकार दोबारा 5% के लिए आरक्षण के लिए क्यों ड्राफ्ट भेजेगी? मनुराज जी, जिस तरीके से माननीय जवाहर सिंह मैडम जी ने कहा